तो ये यज्ञ में आहुति की अगर बात करें या होम की बात करें, तो पहले कहा जाता था स्त्रियां इसमें आहुतियां होम नहीं कर सकती, मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती। तो ये कोई हमारा विधान चला आ रहा है या यह बीच में आ गया ऐसे ही अपने आप? देखो सत्य तो ये है, मतलब मैंने जितने आचार्यों को, मैंने जिन गुरुओं को पढ़ा, उनके अनुसार ये बिल्कुल मिथ है। लेकिन कई बार क्या होता है, मिथ बना दिए जाते हैं और मिथ को लोग चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते और जाते वो हैं, और उनको लगता है परंपरा वो बन ट्रुथ हो जाती है। जाती है। हमारे गुरुदेव का एक बहुत प्यारा वचन है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को अधिक महत्व देंगे। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस रखो ना, कि यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के यज्ञ होता है? हो ही नहीं सकता। तो अगर यज्ञ नारायण की पत्नी ही स्त्री है, दक्षिणा है, दक्षिणा के बिना यज्ञ, तो स्त्री बिना तो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकता। और अगर स्त्री आहुति नहीं डालेगी तो फिर काहे का यज्ञ? यज्ञ में स्त्री तो मतलब हमारे सनातन परंपरा में स्त्री को देवी माना गया है, शक्ति माना गया है। बिना शक्ति के तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे मैंने जितना अध्ययन किया, ये सिर्फ मिथ बनाया। और समाज के अंदर हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मिथ फैलाया है, ट्रुथ नहीं फैलाया। क्योंकि सत्य सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी संस्थाएं हैं, जितना भी सब कुछ यज्ञ ध्यान, मैं आपको कहूँ सब स्त्रियों की वजह से चलता है। अगर आप धर्म के लक्षण पढ़ोगे ना, धृति, क्षमा, स्मृति, जितनी भी दिव्य गुण है वो सब स्त्री वाचक ही हैं। करुणा, दया, क्षमा, सब स्त्री वाचक है। ये सब यज्ञ के ही तो गुण हैं। बिना स्त्री के यज्ञ संपूर्ण ही नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि स्त्रियों को आहुति नहीं डालनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है। स्त्रियों को आहुति डालनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी समय होता है जब स्त्री के शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, और उसका भी पूरा विधान लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ है, उनके ऊपर भी बताया कि कुछ समय ऐसा होता है, स्त्री का शरीर जो है, प्रकृति उसको उस समय आराम चाहिए होता है। उस समय उसका शरीर अपने आप में अपने आप को शोधित कर रहा होता है, अपने आप को रिलीज कर रहा होता है। तो उस समय में मना किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय उसको बहुत अटेंशन चाहिए। उस समय वो किसी कठोरता से नहीं गुजरना चाहती। उस समय उसको स्वाभाविक, सहज और अनुकूल वातावरण चाहिए। बाकी यज्ञ के अंदर जितनी भी गार्गी है, मैत्रेय है, आप कभी पढ़कर देखिए याज्ञवल्क्य के संवाद। तो जितनी भी विदुषी थी, उन्होंने वेदों में सहयोग किया है। इवन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जो बुक है गायत्री महाविज्ञान, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल पूरा कोट करके बताया कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। और तो और आप गायत्री परिवार जाते हो हरिद्वार, तो वहाँ तो यज्ञ के सारे महिलाएं ही कराती हैं पूरा कर्मकांड। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियां यज्ञ नहीं करा सकते। स्त्रियों को यज्ञ कराना चाहिए। अब ये है विवाद का विषय, क्योंकि एक होता है संस्कारी, एक होता है अहंकारी। अहंकारी व्यक्ति तुरंत सही और गलत में बांटता है। संस्कारी व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, झूठ ना पूरा जोर लगा के बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते थे जिस बात में जोर लगाना पड़े ना, अभी उस बात में जोर ही नहीं है। फिर स्त्रियों को पूरा अधिकार है और स्त्रियों को यज्ञ करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को यज्ञ सहज करना चाहिए, क्लिष्ट नहीं करना चाहिए।